राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाला है साल का पहला त्योहार। 2025 की शुरुआत आप लोगों को पता है कि हो चुकी है, और 2025 में सबसे पहला ही जो उत्सव आता है और वो महा उत्सव की श्रेणी में मैं रखूंगी, क्योंकि उससे पहले खरमास चल रहा होता है, जिसको पोष का महीना बोलते हैं। पोष के महीने में सूर्य देव की जो गति होती है वो बहुत धीमी हो जाती है। सूर्यदेव अपने घोड़ों को त्याग कर गधों पे सवारी करते हैं, है इसलिए उसको संस्कृत में ना खर को गधा बोलते हैं, गधे को खर बोलते हैं, इसलिए उसको खर मास की श्रेणी में बोला जाता है। लेकिन दोबारा से 14 तारीख के बाद जब से मकर संक्रांति आती है, तब से सूर्यदेव दोबारा से पुनः अपने सातों घोड़ों पे सवार होते हैं और सातों घोड़ों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं। इस पर्व को मकर संक्रांति का पर्व बोला जाता है। मकर संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है। कहते हैं मकर संक्रांति पे सूर्य देव अपने पुत्र के यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के लिए भी जाते हैं, और इस दिन जो भी पिता और पुत्र एक ही थाली में भोजन ग्रहण करते हैं उनको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति बहुत हिंदू त्योहारों का बहुत स्पेशल। मैं छोटी थी ना, तो मैं हमेशा देखती थी कि मेरी चाची जी के घर से मूंगफली, गज्जक, खिचड़ी मेरे लिए आती थी, और भी बहुत सारे लोगों के घर से मूंगफली, गज्जक, खिचड़ी और पैसे मेरे लिए आते थे। बहुत सारे लोगों के लिए आते थे। हमारे यूपी में ये नियम है, आपके वहां पे भी होगा। मकर संक्रांति बहुत बड़ा उत्सव होता है, और मैंने ही हर मकर संक्रांति पे मैं कुछ ना कुछ संकल्प लेती हूँ। जैसे कि पिछले 3 साल से मैं हर मकर संक्रांति पे 100 सीढ़ी दान का संकल्प ले रही हूँ, और वो मकर संक्रांति से पहले ही मैं विश्राम कर देती हूँ। इस बारी मकर संक्रांति पे मैं कौन सा संकल्प लूंगी ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। मकर संक्रांति पर ही उत्तरायण प्रारंभ होता है, और कहते हैं उत्तरायण पे मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह को इच्छा मुक्ति का इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने फिर भी मृत्यु की प्राप्ति नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो बाणों की 52 बाण उनको शरीर में, बॉडी में लगे हुए थे, 52 बाणों के सरिया पे पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वो उत्तरायण का इंतजार करते। कहते हैं उत्तरायण पे मरने वाले का पुनरपि जन्म पुनरपि बन्नम, अर्थात बार बार जन्म लेने की, बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। मकर संक्रांति से ही शुभ मांगलिक कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। अभी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि मुंडन, शादी, विवाह इत्यादि सारे मांगलिक कार्य बंद हुए। मकर संक्रांति से ही सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। मकर संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस बार तो मकर संक्रांति, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मकर संक्रांति कब है। तो मैंने पंचांग अभी देखा था, तो मुझे लगा क्योंकि ना 2-3 दिन पहले मेरे पास वीडियो लोगों ने मुझसे पूछा, दीदी प्लीज बताओ मकर संक्रांति कब है। जो है वो 14 तारीख की बड़े धूमधाम, हर वर्ष 14 तारीख की बनाई जाती है, कभी कभी 15 तारीख की हो जाती है, क्योंकि सूर्योदय के हिसाब से ही ये नियम देखा जाता है। तो इस बार मैं वृंदावन की बात करूं, मैं खाटू श्याम की बात करूं, मैं कहीं की भी बात करूं, मकर संक्रांति जो है वो 14 तारीख की ही बनाई जा रही है। और वैसे भी पूरे हिंदू फेस्टिवलों में से एक यही फेस्टिवल है जो डेट के अनुरूप, मतलब 14 तारीख को ही ऑलमोस्ट बनता है। 13 तारीख को लोहड़ी का उत्सव बनाया जाता है, 14 तारीख को मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से बनाई जाती है। इसमें भी ना जो दान देने का, इसमें ना दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। आप 100 सेरी दान का नियम ले सकते हैं, आप 14 चीजें दान का नियम ले सकते हैं, आप 14 किलो दान का नियम ले सकते हैं, आप 100 प्रकार चीज दान का नियम ले सकते हैं, आप तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं, तुलसी पे बिंदी लगाने का नियम ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि मकर संक्रांति पे आप कौन कौन से नियम ले सकते हैं और उनको फॉलो आपको कैसे करना है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मकर संक्रांति पर अगर आप 100 सेरी दान का नियम ले रहे हो, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से मकर संक्रांति पे 100 सेरी दान का नियम ले रही हूँ, और मैं तीनों साल से 1 साल पूरा होने से पहले ही 100 सेरी दान जो है वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैं क्या क्या चीजें दान करती हूँ, या फिर उसकी लिस्ट आप लोग जानना चाहते हैं और उसके कुछ नियम होते हैं वो जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगी। मकर संक्रांति पे ना इस बार बहुत, एक तो नहाने का बड़ा विशेष महत्व होता है, तिल की पट्टी खाने का बड़ा विशेष होता है, तिल का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो मकर संक्रांति पे सबसे पहले काले तिल डाल के आप लोगों को स्नान करना चाहिए, और स्नान का जो मकर संक्रांति पे एक विशेष दिन होता है, मतलब टाइम होता है, तो वो स्नान का जो टाइम है ना वो 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक का टाइम है। स्नान का टाइम 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक का टाइम है। अगर आपके आसपास गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, तो आप वहां पे जाके स्नान कीजिए। लेकिन अगर आपके पास गंगा जी या यमुना जी नहीं है, तो फिर आप
पानी में गंगा जल डाल के या फिर काले तिल डाल के स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पे जो सूर्योदय होने का समय है वो 7:14 से लेकर शाम को 5:55 तक है। मोटा मोटा पूरा दिन ही सूर्योदय सूर्य रहेगा। सूर्य अस्त के बाद दान देने की परंपरा नहीं होती, इसलिए जब वो सूर्य आसमान में आप लोगों को दिखाई दे तभी आपको दान देना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार मकर संक्रांति पे पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, साथ ही के साथ पुण्यवसु नक्षत्र करके भी एक होता है। जब मैं पंचांग देख रही थी तब मैंने देखा पुष्य नक्षत्र और पुण्यवसु नक्षत्र अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। जैसा अक्षय तृतीया पर कुछ खरीदने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस बार मकर संक्रांति पे आप जो भी खरीदोगे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी ही होगी, और जो भी दान करोगे वो अक्षय हो जाएगा। क्योंकि इस बार मकर संक्रांति पे जो मुहूर्त बन रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुहूर्त बन रहे हैं, बहुत अच्छे खासे मुहूर्त बन रहे हैं। अगर आप बड़े सारे, जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ ना, तो उसमें बड़ी सारी ये प्रॉब्लम आती है कि बाप की बेटे से नहीं बन रही, बेटे की बाप से नहीं बन रही। अगर आपकी भी ना बाप और बेटे की नहीं बन रही है तो मकर संक्रांति वाले दिन पिता को और पुत्र को एक ही थाली में खाना खाना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि पूरी साल भर में सूर्यदेव केवल एक ही बार अपने पुत्र शनिदेव के यहाँ पे भोजन पाने के लिए जाते हैं, और इस दिन पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है वो एक थाली पे खाना पाने से और पिता को कुछ उपहार स्वरूप देने से, उनका आदर सत्कार करने से आपका जो रिलेशन होता है ना वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर पूजा पाठ से पहले राहु काल जरूर देखा जाता है। तो राहु काल जो मकर संक्रांति पे 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक है, तो इस बीच में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है। मेक श्योर 3 से 4:30 बजे तक कोई भी पूजा अर्चना वंदना मत कीजिए। बाकी आप किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा अर्चना वंदना, तो बाकी आप किसी भी दिन जब भी दान वगैरह करें तो कृपया कर राहु काल का समय जरूर देखें। अब मकर संक्रांति पे किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या क्या दान करना है, क्या चीज दान नहीं करनी, ये सभी जानकारी मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी। इस वीडियो में मैंने केवल आपको इतना बताया है कि मकर संक्रांति 14 तारीख की मनाई जा रही है, क्योंकि बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या 15 तारीख की भी मकर संक्रांति, 15 तारीख की कोई भी मकर संक्रांति नहीं, मकर संक्रांति 14 तारीख की बनाई जा रही है। काले तिल डाल के स्नान कीजिए, तिल से हवन कीजिए, तिल का दान कीजिए, तिल का सेवन कीजिए, बहुत ज्यादा अनंत फलों की प्राप्ति होगी। और माघ का महीना प्रारंभ हो जाएगा, और माघ के महीने में तिल का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि माघ के महीने में एक एकादशी आती है जिसका नाम भी सट तिला एकादशी है। मतलब 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करने वाली एकादशी माघ के महीने में आती है। तो ये जो मकर संक्रांति है, ये इससे शादी विवाह जो संबंधित कार्य है वो प्रारंभ हो जाते हैं, शादियां प्रारंभ हो जाती है, शुभ मांगलिक कार्य जो है वो सब कुछ प्रारंभ हो जाएंगे, और बहुत अच्छा होता है मकर संक्रांति पे कोई भी कार्य करना। और इस बार मकर संक्रांति पे बहुत शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जैसे कि पुष्य नक्षत्र हो गया, पुण्यवसु नक्षत्र हो गया, ये सभी नक्षत्र बन रहे हैं। अब इसमें पूजा क्या क्या करनी है, आपको नियम क्या क्या लेने हैं, वो सभी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे को किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए कि उसको सफलता प्राप्त हो, और आपका शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, क्या आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं है, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपका कौन सा ग्रह डाउन चल रहा है, कौन सा ग्रह अप चल रहा है, 2025 में आपको किस प्रकार के उपाय करने हैं कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए, 2025 में आपको किन किन सावधानियों का पालन करना है, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ, केवल और केवल आपकी कुंडली दिखाने के लिए है। ये नंबर किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए नहीं है। जब आप इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछते हो, लिटरली बहुत सारे फोन आते हैं और मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो प्लीज केवल कुंडली दिखाने के लिए ही इस नंबर पर संपर्क कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।